हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। इतिहास क्या है, इतिहास के भाग कौन-कौन से हैं, पूरी बेसिक जानकारी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक पार्ट 2 में नया पॉइंट हम लोग कवर के करने वाले हैं कि हिंदू इंडिया का कैसे उद्भव हुआ, फिर मुस्लिम इंडिया, फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडिया, इसके बाद कैसे-कैसे जो ये इनका विकास होता गया। तो पूरी डिटेल से अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और समझते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। थोड़ा-सा बेसिक पॉइंट समझते हैं कि इतिहास क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास्य का अर्थ होता है हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि बीते हुए समय में ऐसा हुआ होगा, हम एक कल्पना कर सकते हैं कि बीते हुए समय में, बीते हुए काल में ऐसा ही हुआ होगा। यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्ट्री। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो बीते हुए काल या समय की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा-सा हिस्ट्री को ध्यान समझेंगे तो हिस्ट्री को यहाँ पे 2 भागों में अलग-अलग इसको संविच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री मतलब कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना के बारे में जानना ही हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये तो बात होगी फ्रेंड्स इतिहास के बारे में। अब थोड़ा-सा समझते हैं कि इतिहास के जनक के बारे में। यहाँ पे अगर जनक के बारे में बात करें तो इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें इतिहास के बारे में वर्णन किया था। इसीलिए इनको इतिहास का जनक माना जाता है। ये एक यूनानी विद्वान थे। यूनानी विद्वान जो है इन्होंने जो है हेरोडोटस ने ही इतिहास का जो है फादर्स कहा जाता है। ये तो बात हो गई इनके पिता की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर जो है इसके वर्गीकरण के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही पॉइंट आपको नया मिलेगा देखने के लिए। तो जेएस मिल के अनुसार अगर इतिहास को वर्गीकरण किया जाए तो इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है वो है परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे आया था। अगर हिंदू इंडिया की बात करें तो हिंदू इंडिया की जो काल चला था वो है अज्ञात से 1206 ईस्वी तक जो है ये चला था। इसके बाद मुस्लिम इंडिया जो है 1206 यानी जो है गुलाम वंश की स्थापना के साथ-साथ जो है प्लासी का युद्ध 1757 जो है इस काल तक चला था। इसके बाद जो है देश की आज़ादी 1947 से ब्रिटिश इंडिया जो है काल चला था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स आधुनिक वर्गीकरण के बारे में तो प्राचीन इतिहास में देखा जाए अज्ञात से 1206 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास जो है 1206 से 1757 ईस्वी तक, इसके बाद आधुनिक काल 1757 से 1947 देश की आज़ादी का इतिहास माना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं कि प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा-सा और कुछ डीपली समझते हैं कि कुछ नया मिल जाए यहाँ पे। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में एक राजा होता था, ठीक है? एक राजा होता था और उस राजा के ही अस्तित्व होता था, राजा के द्वारा ही सारे साम्राज्य में ही काम होते थे। राजा की ही सेना होती थी, राजा के ही कानून बनाता था और राजा ही कानून लागू करता था। राजा ही राजस्व की वसूली करता था, राजा ही न्याय करता था और राजा के ही प्रशासन होता था। तो फैन यहाँ पे कुल मिला-जुला के राजा ही एक मुखिया होता था उस साम्राज्य का और उसके द्वारा ही उस साम्राज्य का जो है प्रशासन चल रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में एक राजा मुखिया था। अब थोड़ा-सा इसको हम समझते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में जो है, एक राजा तो होता था, लेकिन जो है राजा जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, धीरे-धीरे करते-करते साम्राज्य का विस्तार करते-करते उसमें छोटे-छोटे राजाओं का निर्माण करने लगा। छोटे-छोटे राजाओं का क्या करने लगा? निर्माण करने लगा। मतलब एक राजा जो सेंटर में होता था, उसके द्वारा जैसे छोटे-छोटे राजाओं में बँटने लगे। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री होता है, फिर इसके बाद अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। वैसे उस टाइम पे मध्यकालीन इतिहास में जो है एक राजा तो होता था लेकिन उसके जो छोटे-छोटे साम्राज्य थे, वो छोटे-छोटे साम्राज्य में राजाओं में छोटे-छोटे राजाओं में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या होता था कि जो एक मेन राजा था जो एक मेन राजा था, उसके पास तो प्रशासन था, न्याय था, कानून लागू करता था, राजस्व वसूली करता था, सेना था, सब कुछ था। लेकिन जो छोटे राजा जब बन गए तो इनके पास भी यही सारी चीज़ें इनके पास भी होना चाहिए था और वो भी वही हुआ भी। क्योंकि ये छोटे राजा भी उस चीज़ को न्याय दिलाते थे, वहाँ पे प्रशासन करते थे, वहाँ पे उनकी सेना होती थी, वहाँ पे राजस्व वसूली करते थे, वहाँ पे कानून लागू करते थे। तो इस तरह से छोटे-छोटे राज्यों में डिवाइड होने लगा। अब इसके बाद जब छोटे-छोटे राज्यों में डिवाइड होने लगा तो क्या हुआ, यहाँ पे बड़े राजा जो जो बड़े राजा थे बड़े रा जो राजा थे
वो छोटे-छोटे राजाओं का जो है छोटे-छोटे राजा तो आपस में लड़ने लगे। मतलब कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे राजा जो थे, वो आपस में लड़ने लगे। अब इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा किससे हुआ? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को हुआ, जो ब्रिटिश यहाँ पे आए उनको हुआ। उन्होंने क्या किया कि राजाओं को लड़ाकर आपस में, इसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने अपना खुद का न्याय बनाया, खुद न्याय करते थे, कानून खुद बनाते थे, राजस्व वसूली करते थे, सेना उनकी होती थी और प्रशासन जो है ब्रिटिश सरकार की होने लगी। इस तरह से धीरे-धीरे मध्यकालीन इतिहास का पतन हो गया। तो यहाँ से ये आधुनिक काल जो है, आधुनिक इतिहास जो है जिसका उद्भव हुआ। इसके बाद धीरे-धीरे करते-करते जो है पूरी साम्राज्य ब्रिटिश सरकार अपना स्थापित कर ली। फिर धीरे-धीरे जो है देश की आज़ादी की तरफ जो है देश की आज़ादी तरफ साम्राज्य बढ़ा और देश 1947 में फिर इसके बाद जो है आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे ये पूरे इतिहास की डिटेल था जो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं अच्छे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।